स्वाध्यायकर्ता डॉक्टर दिलीप पंचोली। मंगलाचरण। ओम नमो सिद्धिभ्य, नमो अरिहंताण, नमो सीताण, नमो आर्यण, नमो वचायण, नमो लोहे सवसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाच्यम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। जो नौ कषाय होती है, हास्य रति अरति, तो इसका भी मेरे को क्या चाहिए? अंश मात्र। इससे भी मैं क्या हूँ? निष्कषाई हूँ। ठीक है। हाँ तो हाँ हाँ। और ये जितनी भी कषाएं आई है, और अब ध्यान देना भैया, अभी जितनी भी कषाई आई है और जितनी भी लेके आई है, ये किसको लेके आई है? पर को। पारद्रव्य। हाँ, पर भाव मैंने ही किए, पर लक्ष्य कहाँ पर है? बाहर। परद्रव्य पे, है ना। अब वो परद्रव्य मेरे ज्ञान में क्या ही बना था? ज्ञानात्मक। तो वो तो मेरे जानने में आ रहा था ना। तो और तो ये कितने भी कर्म के आगे भी जो चलेंगे, इन सब के उद्देश्य का एकमात्र ध्यान में लेना, ये सब चीजें परद्रव्य के आश्रित चल रही है, और परद्रव्य के आश्रित चल रही है तो उसको चलने दो। उससे निकलने का एकमात्र ये है कि अरे ये तो मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। और अब ये उदय के काल में ही यदि मैंने अपनी इधर कर दी, अरे ये अपन ने करा था ना कि अब ये श्रद्धा गुण की, या फिर मेरा शरीर जो भी होगा वो मेरे सब ज्ञान के अंदर क्या होगा? यही हुआ। तो ये तो मेरे जानने में आ रहा है, इससे मेरा क्या लीजिए दीजिए। मेरा तो जानना ना, और ये मेरे को उसका वेदन हो रहा है। तो वो वहां पे जब वेदन हो रहा है, तो वो उसको अपने को कषाई मानता है कि निष्कषाई करके वेदन कर रहा है? निष्कषाई होकर। तो इसका मतलब ये है कि पूरी जिनवाणी आगम अपने अज्ञानता के अंदर जो कर्म होते हैं, उसके उदय ये सब चीजें बताती है। तो उधर से करके अपन कैसा रटते रहते हैं कि अनंतवंदी कर्म के अंदर ऐसा ऐसा हो। तो वो वहां पर जिनवाणी बोल रही कि भैया ये सब चीजें तू लक्ष्य भार करेगा तो खड़ी है, और यदि नहीं करेगा तो अरे वो कषाय कहाँ हुई? वो तो उस द्रव्य का परिणमन हो गया ना, द्रव्य कर्म का। यदि मैं उसके विकल्प में जुड़ा, तो वो अनंतवंदी क्रोध अब उसका उदय उसके ऊपर आरोप आया द्रव्य कर्म पे, और मैं जुड़ा ही नहीं। हाँ, तो काय की कषाय? वो आके चली गई, वो उसका परिणमन आया, विकल्प आना था, परिणमन हुआ, आके चला गया। ऐसा तो हर वक्त जिनवाणी अज्ञानता में कैसे होता है ये सब कर्म वर्म बताती है। तो मेरे को इतना सा एक बात बोलना है, अपन 148 का मूल पॉइंट ये सब चीजें अपने को जीव, मेरी दृष्टि यदि भार जीव पर है, या ज्ञान में बोलूं तो दूसरे पे तो होती नहीं है। मेरी जोड़ मेरे स्वद्रव्य क्षेत्र काल तक है। तो मेरे ज्ञान में ये जो स्वज्ञेय झलक, जो ज्ञेय झलक रहे, जो ज्ञेय झलक रहे हैं, उसको लेके ये सब चीजें मेरे को चलती रहती है। तो उसका एकमात्र कि जितनी भी ये चीजें हैं, ये सब कर्म के आवरण, उदय, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, शरीर मिलना, ये सब 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 पराधीन के कारण है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। और अपने स्वतंत्र अपने आत्मा का वेदन करना है। ये 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 पूरे जो इतनी कषायों का, और जितने भी नाम पर इसमें सर है। हाँ, ये कसायों को या निश्चयों को भी होता हुआ जानना चाहिए।
हाँ भाई, अच्छा सबको तुम्हारा प्रश्न सबको सुनने में आ गया अंशुल, कि मैं फिर से रिपीट करूं? हेलो, हाँ अंशुल, अंशुल का ये, नहीं नहीं, यहाँ पर इधर मेरे सामने बैठे हैं। अंशुल का ये प्रश्न है कि कषाय का और लेशाओं को भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय ऐसा ही जानना चाहिए ना, यही प्रश्न है ना तुम्हारा हाँ अंशुल? हाँ 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 सर। अब ये कौन जवाब देगा कि लेशा भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय होना चाहिए? दे दूं क्या? हाँ देना। हाँ, ये लेश्या कषाय ये सब मेरे ज्ञान का के होना चाहिए, पर ध्यान मेरा मेरे निष्कर्षाई स्वभाव पे, वेदन मेरे निष्कर्षाई सुनो, स्वभाव। आ- किरण बेन ने बोला कि मेरा मेरा म्यूट करो ज्ञान का किरण ये बेन, तो है ना। म्यूट कर। अब किरण बेन ये बोल रही है कि कषाय और लेशा मेरे ज्ञान का ज्ञेय होना चाहिए और मेरा ध्यान मेरे ज्ञानी आत्मा पर। ठीक है, तो मैंने ये पूछा था कि ये तो ठीक है कि वहां पे होना चाहिए, पर लेशिया और ये जो ये किसको होगा जिसका ध्यान ये लेशिया ये होना चाहिए, तो लेशिया भी ये क्यों है और उसके अंदर जब प्रॉब्लम क्या है? जब मेरा ध्यान निष्कषाय के ऊपर हो तब ये लेश्या गे होगी। एग्जैक्टली जब मेरा मेरा ध्यान अपने ज्ञाता पे होगा तब ये लेशिया ये होगी, ये प्रॉपर है। पर इसका ये था कि अब लेशिया को जो शंका हुई कि लेशिया को भी गेय होना चाहिए, तो क्यों गेय होना चाहिए, इसको भी अपन थोड़ा सा एनालिसिस करो ना। अपन ने लेशिया की परिभाषा क्या बोली थी? कषाय से अनुबंधित परिणाम को लेशिया के। तो अब कषाय किसको लेके होती है, किसको लक्ष्य में लेके होती है? गेव को। पर को मतलब परद्रव्य, परद्रव्य और परद्रव्य को लेके, और तो वो परद्रव्य को लेके तो भाव मेरे ही हुए, मेरे ही है एक समय की पर्याय में, मेरा स्वभाव नहीं है पर एक समय के भाव हुए हैं, तो ये भाव चारित्र श्रद्धा गुण की अपेक्षा से हुए ना, तो वो मेरे ज्ञान में क्या होंगे भैया, ये है कि नहीं है? ये ये है ये है। भाव। हाँ हाँ बोलो। मेरे वो ज्ञान ज्ञान में ये बोलते से क्या होगा कि उसकी तन्मयता टूट जाती है। और उसके अंदर यदि आपने तन्मयता हुई तो वो गेय नहीं है आपके लिए। और आपको आपका भगवान आत्मा यदि उस वक्त अभिप्राय में नहीं खड़ा है, तो यदि मैं बोल दूं कि गे है, बोल दूं, पर वो वास्तविकता नहीं। गे ये तो यदि बोला है तो गिरवाणी तो वही बोलेगी कि जिस जीव के उसी वक्त उसके ज्ञान में तो भगवान आत्मा खड़ा है। अब मैं तन्मय हो गया और बाद में आचार्य करके मैं बोल दूं ये गिरवाणी के शब्दों को सुना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अंकल जी, हाँ ये इसमें जो अभी बोला कषाय और लेश्या का घी, तो लेश्या तो तब होगी कषाय में जुड़ान होगा, क्योंकि कषाय से अनुरंजित परिणाम है। उस समय अगर भाव आपके कषाय की तरफ गए तो लेश्या कहलाएगी ना वो। हाँ, तो आपका ऑटोमेटिकली उसके पीछे भी अब श्रद्धा गुण से चलोगे तो वो कषाय भी क्यों हुई, क्रोध मान माया लोग, क्योंकि आपके अभिप्राय में ये ना कि ये परद्रव्य से मेरे को सुख बुद्धि है, अब उससे सुख बुद्धि नहीं मिलेगी तो उससे द्वेष हो जाएगा, तो क्रोध आ जाएगा। तो वही मैं कह रही हूँ, अगर कषाय की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया है, हमने अपने भाव नहीं किए, तो लेश्या आनी ही नहीं है उस समय। एग्जैक्टली ना, नहीं तो वो जो भी चीजें है, कषाय का भी जो वो परिणाम है और जो लेशा के रूप के भी वो जो परिणाम है, सब चीजें जो विकल्प ये सब चीजें ज्ञान का ज्ञेय हो जाएगी ना। मेरा स्वामी पना नहीं रहा ना,
मतलब चारित्र तो उनकी अपेक्षा से विकल्प आया तो उसकी लीनता हुई, पर उसमें स्वामीपना नहीं आया, तो वो फिर के अनंतर उन्दी का खात्मा हो जाता है ना। और फिर धीरे 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 क्या होता है कि वो जो चारित्र की भी जो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानी है, ये भी धीरे 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 वो ये होगी। पर शुरू से आखिरी तक, शुरू से आखिरी पॉइंट तक, मतलब संतुलन जो कषाय है और उससे अनुरंजित जो परिणाम अबुद्धि पूर्वक विकल्प है, वहां तक वो एक ही धारा से चलता है कि निष्कषाय से। देखो, आत्मा की अनुभूति भी हुई, अनुभूति होती है तो किसके लक्ष्य से होती है? इनमें निष्कषाय से। उसके बाद में उसको प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संतुलन, ये दोनों कषायों की टुकड़ी भी जो है और गायब होती है, तो किसके बल से होती है? देर में अनंतर नदी कषाय का अभाव है, इसके लक्ष्य से होती है, इस भाव से होती है कि मैं निष्कषाय स्वरूप हूँ, इसके लक्ष्य से। निष्कषाय स्वरूप इसके बल से होती है। मैं निष्कषाय है ना। अब जो संचलन कषाय है और उसके बाद में मुनि महाराज अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, तो शायद ध्यान में करके बैठे करके बैठे हैं कि भगवान में आता है। कौन सा अभिप्राय से बैठे हैं अपने ध्यान में? निष्कषाय स्वरूप में। हाँ, तो इस मोक्ष मार्ग की ब्यूटी देखो कि कर्मों की अपेक्षा से हर चीज बदल गई। चौथे गुण स्थान में अनंत वृद्धि गई, पांचवे में प्रत्याख्यान गई, फिर संचलन आई, ये कर्मों की सापेक्षता की चीजें, सब चीजें चेंज हो गई। पर जिसके लक्ष्य से चेंज हुई है, जो मेरा निर्णय है, ये निर्णय इसको बोलते हैं, वो शुरू से आखिरी तक वो वैसा का वैसा ही अडिग है। जो चतुर्थ गुण स्थान प्रति था वो, और जिसको अभी पता नहीं है और जो अभी निर्णय कर रहा है, तो वो ऐसा ही निर्णय करता है कि मैं कोई सी भी स्थिति में रहूंगा, तो मेरा स्वभाव कैसा है? अकषाय 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 से ज्ञाता, अकषाय ज्ञाता, वो सहज ही होगा। तो ऐसा करके जिनवाणी प्रत्येक समय के भाव में अपने निष्कषायी और अपने ज्ञाता स्वभाव को खड़ा रखने का इसलिए, और यहाँ से एक आज गार्ड बांध देना। कल्पना अरुणा, अभी ध्रुवी को बहुत ज्यादा कोई तकलीफ आ जाए तो तू क्या समझाती है? उसका नाम लेना, भगवान का। हेलो, हाँ, भगवान का नमोकार मंत्र। किसका नाम लेने का बोलते हैं? भगवान का नाम ले। हाँ भैया, अरुणा बोली कि भगवान का नाम लेना मतलब पंच परमेष्टि का। कल्पना तो अवधि को क्या सिखाएगी? कोई तकलीफ आए तो बोलो। चलो भैया, प्रियंका तू बता। चलो अंशुल तुम बताओ। भगवान को आहार देगा ना, छोड़ उसको। हाँ, पंचपरमेष्ठी का नाम अलंकार मंत्र पढ़ा। अपन ने हाथ में से क्या निकाला? अरे मेरी बात तो सुनो, हाथ से क्या निकाला? बच्चों और बड़े भी, बड़ों को भी ये अभी सब चीजों को ऐसी हो जाती है।
अभी संध्या बोल रही है कि बच्चों को तो यही सिखाना पड़ेगा, पर अंशुल अभी तेरे पे आपत्ति आ जाती तो किसका नाम लेता? चलो अपन बड़ों की बात कर है। हाँ पंच परमेष्टि का नाम लेता है। हाँ ये कुछ करेंगे नहीं। हाँ ओ लेते हैं, भैया, लेकिन अब थोड़ा समझ हाँ हाँ जाते हैं थोड़ा थोड़ा कि ये कुछ नहीं करेंगे नहीं, नहीं। यही मैं बोल रहा हूँ। तो पहले में पहला बच्चों को जब तक ये समझने लग जाए तो सबसे पहले मैं भगवान आत्मा हूँ, ये भाव लेके आना चाहिए। क्या लेके आना चाहिए? ये बताने का चाहिए। और उस पे भी नहीं हो तो भगवान का पंच परमेष्टि। अपन ने फर्स्ट प्रायोरिटी में किसको रख दिया? पंच पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि तो पहले अपनी भगवान आत्मा को रखने का क्यों बोला जिनवाणी ने? यदि मैं अपने भगवान आत्मा को रखता हूँ किसी भी काल में, मरण के काल में या किसी भी काल में, तो मैं अपने पे स्थित हूँ कि पर में स्थित हूँ? अपने अपने में। और यदि भगवान पंच परमेष्टि के है तो किसमें? पर में। पर में हो, परमेष्टि के इसमें स्थित होने का मतलब है शुद्ध भाव, और अपने में स्थित होने का मतलब है शुद्ध भाव। तो उसका निषेध करना क्या? नहीं। यदि जीव का पुरुषार्थ उतना नहीं है, क्या नहीं है? जीव का इतना पुरुषार्थ नहीं है कि वो अपनी आत्मा पे टिक सके, तो यहाँ से हटे तो केवल पंच परमेष्टि का अवलंबन चाहिए, केवल, इससे अन्य कहीं नहीं। तो कम से कम गति सुधर जाएगी। क्या हो जाएगी? गति सुधर जाएगी। और अपने पे स्थित हो गया तो आगे की गति बन गई। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, जब तक नहीं समझते हैं तब तक है। पर भैया कभी भाव इतना है अपने को, एक बचपन से ही सब सुना, इसके बाद बोले पंच परमेष्टि का नाम ले लो। ठीक है, प्रयोजन है, पर इसके बाद की सत्यता भी तो है। तो वो जीव को बताएगा कौन? बच्चे को बताएगा कौन? हेलो दिलीप। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलो। सरला भाभी है ना? सरला भाभी की मम्मी हाँ बम्बई में हीरालाल जी बख्शी की मिसेस, तो वो हाँ छोटे छोटे बच्चों को ही सरला भाभी बताते, बोले हम छोटे छोटे थे तो कोई भी जैसे सब्जी साफ करते बटले, तो बोले भेद ज्ञान करो, हर चीज में छिलका अलग बीज अलग। और फिर बोलती थी कि ऐसे ही तुम्हारे शरीर में आत्मा अलग और शरीर का खोला, ऐसे बोले हर क्रिया में दिन की उनकी मम्मी हर बच्चे को ये भेद ज्ञान हर दिन की यानी हर घर के काम में देती थी। बहुत बढ़िया। मतलब ये किरण बोले ने बता। कोई सब्जी भी साफ करो, हाँ सब्जी साफ करो, दाल में कोई वो छिलका आ गया ऊपर या कोई भी चीज, तो बोले यहाँ भेद ज्ञान करो। ठीक है, आप मेरे को यहाँ पे बदले। ऐसी प्रैक्टिस करो। अब बंद कर, अब ये कर ले। किरण मेरे बोल रहे कि आपने निर्मल भाई की मिसेज से, उनकी मम्मी जब भी बच्चे थे जो भी छीलते थे तो बोले छिलका अलग और बटले अलग, ऐसे ही शरीर अलग आत्मा अलग, ऐसा कंटिन्यूअसली हर चीज के अंदर भेद ज्ञान पहले बच्चे बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले दिन से उसका कंसेप्ट आता ना। और हम पहले दिन से अपन कैसा करते आए कि भैया अलर्ट रहना, अलर्ट रहना, अलर्ट रहना, अलर्ट रहना, आगे गड्ढा है गिर जाएगा, आगे गड्ढा है गिर जाएगा। तो जिनवाणी बोल रही है कि मैं अपने पे स्थित हुआ तो ही अलर्ट है और तो ही कहीं नहीं गिर रहा हूँ।
और वही शुद्ध भाव है, और बाकी इससे हटा तो बाकी सब अशुद्ध भाव है। उस अशुद्ध भाव के अंदर अशुभ भाव और शुभ भाव, ये फर्क है। पर मोक्ष मार्ग में शुभ अशुभ की सब एक कैटेगरी में। जिसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव, बस दो ही कैटेगरी, और अपने पे टिका वही शुद्ध भाव, और इससे हटे तो सब अशुद्ध भाव। मतलब उसमें शुभ भी आ गया और अशुभ भी आ गए। तो ये इसका जिस तक वज्र तरीके से इसका निर्णय नहीं हो, तो अपन अभी तक इतने दिन से ऐसे ही बोल के आ रहे हैं, है ना अरुण। अब आते जब कोई तकलीफ आई, मरण का समय आया, अपन क्या बोल रहे, करने क्या गए थे, करने क्या गए थे, और घुस कहाँ गए। और यही पंच परमेष्ठी बता रहे हो कि ये ऐसा अनादि बार ये गलती करते हैं। यही पंच परमेष्ठी बता रहा है, इस जगत में इस पंच परमेष्ठी के अलावा और कोई नहीं है, तो ये बताए। तो जीव को ऐसा लगता है कि हम बहुत अलर्ट है, और ये इसके अंदर अलर्ट नहीं थे, ये विवेक जाते हैं। तो आज से पहले गार्ड बांधो अपने आसपास, कहीं पर भी किसी भी बच्चे को, भले नहीं भी समझता हो, तो पहले तो ये तो चित्त बैठेगा कि पहले भैया पहले अपनी आत्मा को रखने का, वो नहीं रख सको तो ये रखने का। कभी भी वो समझेगा, तो जैसे अरुणा, तुमको यदि पहले किसी ने बताया होता तो तुम्हारा करेक्शन रहता। इस प्रकार का बचपन सुना होता तो आज करेक्शन होता ना। ये बहुत सावधान रहने की जरूरत। और जो जीव पंच परमेष्ठी को यदि खड़ा कर सकता था, ये ध्यान दो आप, तो उसका निर्णय पक्का होता तो वो अपनी शुद्ध आत्मा को खड़ा करता। क्योंकि 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 जो जीव वस्तु स्वरूप की समझ सकता है, वो इतना उसमें रुचि होता है कि वो भगवान का नाम भी समझा। नहीं समझेगा क्या करे, तो भगवान के नाम की वो रहेगी, वो तो भाई बाप को दुनिया की कोई ताकत नहीं। और जिसकी इतनी योग्यता है कि वो भगवान का नाम ले, तो उसकी नियम से इतनी योग्यता है कि वो अपने स्वरूप को भी खड़ा करे। बस सावधानी। तो आज से भैया पहले भावना भाव, किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति ऐसी आई जब मुझे लगा कि मेरी स्थिति विपरीत होने वाली या मेरा आयु पूरी हुई है, तो सबसे पहले मैं किसको खड़ा करूंगी, करुणा। सब ऐसी भावना भाव भाई, भावना भाई इसका फल। ये अंशुल सही है कि गलत है? सही है, सही है। हाँ, तो ये क्या है, पहले ही दिन से बच्चों के अंदर वैसे संस्कार अपन डाले ना, तो बाद में जाकर ये तो ठीक है कि इतने सालों बाद मेरे को कहीं से कहाँ पर अभी सुनने में आया और इतना पढ़ा हुआ था, तो एकदम मेरे चित्त में बैठ गया। तो मैं भी वही खड़ा था। तो सिद्धांत के अंदर बच्चा छोटा है, उसको सिद्धांत पहले बताओ। आप अनार ये सब चीजें पता थी ना, उसको पहले अनेकांत की परिभाषा बोलवाओ। अरुणा ध्रुवी से मिट्टी को बोलो, टीका को बोलो, तो भले एक बार कोई कीर्तन करके नाम नहीं रटवाओगे चल जाएगा, पर वस्तु स्वयं सिद्ध है, अनेकांत स्वरूपी है। अनेकांत की सिद्धि कैसे होती है, ये पहले उससे करो। और पहले दिन से यदि इनका इस प्रकार का हो गया, तो उनके देखने का एंगल, सोचने का एंगल, सब चीजें ही बदल जाएगी।
अब अपन तो अनेकांत की परिभाषा तो बहुत डिफिकल्ट है करके उसको पूरी जिनवाणी पढ़ ले, तो आखिरी में उसको बताते हैं, तब वो कैसे काम चलेगा भाई? और जिनवाणी पहले अनेकांत खड़ा होगा, उसके आगे बाद में जिनवाणी चलेगी। और अपने को भी इतने कम समय में इतनी चीजें समझ में आ रही है, तो उसका एकमात्र कारण, और इतना अपन स्पष्ट सब लोग जवाब दे पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि पहले जिससे वस्तु जिनवाणी रखना चाहती थी अनेकांत, अपन ने अनेकांत को आगे रखा और उसके बाद में उसने उत्तर निकाले। तो अपने में से एक की ताकत नहीं थी कि इतने उत्तर निकाल। चलो ठीक है, चलो स्तुति कौन करेगा?